लेकिन हमको लगता है कि 65 साल और 68 साल किसी को तकलीफ नहीं था। ये कौन से देश के लोग आ गए जिनको अजान से तकलीफ होने लगी? इस हिंदुस्तान आजाद में जो मुसलमान रहते हैं उनके रहने से तकलीफ हो गई। अब हमारी बहू बेटी माँ बहनें जो अपने तन को ढकने के लिए कपड़ा पहन रही है उस पे आपको परेशानी बढ़ गई। अरे आपको अधिकार है, आप नंगा घूमिए ना, हम कहाँ मना कर रहे हैं? जिसको जो अधिकार है वो पहने, लेकिन पहनने वालों के साथ अगर नया कानून ला करके थोपा जाएगा तो हम इसको कतई नहीं मानेंगे। बिल्कुल। भाई हम बार बार बोल रहे हैं और फिर एक बार बोलेंगे, चुप है किसी सबब से पत्थर हमें न जान, चुप है किसी सबब से पत्थर हमें न जान, दिल पर असर हुआ है तेरी हर एक बात का। तो दोस्तों, और कुछ शरारती जो संगठनें हैं वो हमें धमकी देती, बांग करती है, रासुका लगा दो, अब तुम फांसी में लगा दो, लेकिन हमारे धर्म पर अत्याचार और अन्याय करना बंद कर दो। हमारे गोली पर लगने को तैयार है, हमको लेकिन हम ईदर भक्ति से डरने वाले नहीं। बाबर खान पर बहुत आरोप लगा, लेकिन माननीय न्यायालय ने बाइज्जत बरी किया है हमको, और हमें उम्मीद है आज भी भारत के जितने भी नगर पर जो भी न्यायपालिका है, हमको आशा है, उस पर विश्वास है कि जो भी निर्णय आता है वो निर्णय सबके पक्ष के लिए आता है, और उस पर आज भी हमको विश्वास है। हम ये चाहेंगे माननीय न्यायालय, कर्नाटक हाई कोर्ट के जो उच्च न्यायालय है उसने जो सोमवार को सुनवाई करने की बात की है, मैं उनके जस्टिस से भी अनुरोध करूंगा कि इस्लाम धर्म की भावनाओं को देखते हुए आपका जो निर्णय होगा वो संविधान, जो भारत देश का प्यारा संविधान है, उसके अनुरूप आप लेने का कार्य करेंगे। ये ना कि आप भगवादारी, कि तानाशाही रवैये और कर्नाटक सरकार की फरमान और आप लेने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, बहुत ज्यादा समय हम नहीं लेंगे, हम अपने तमाम लोगों से बंद करो यार, बहुत तो दोस्तों मैं बहुत कुछ बोल चुका हूँ। आप लोग आज जितने भी नौजवान इस मैदान में खड़े हैं, मैं अपने नौजवान साथियों से यह अनुरोध करूंगा, आप इस देश के भविष्य हो, आप इस देश का भविष्य हो। इस देश को संवारने के लिए, इस देश को संभालने के लिए, भारत के देश के संविधान को बचाने के लिए आपको संवैधानिक लड़ाई लड़नी होगी। आपको संकल्प लेना होगा, और आप तमाम लोग हाथ उठा करके संकल्प लेंगे कि हम देश के संविधान को बचाएंगे, और बचाने के लिए हमें अगर अपनी कुर्बानी भी देनी पड़े तो हम तैयार हैं। ये आप तमाम लोगों को सोचने और समझने की जरूरत है। नौजवानों को उत्तेजित भी नहीं होना है, उत्साहित भी नहीं होना है। दोस्तों, हमारे जो नौजवान हैं उनको रोकने की भी साजिशें चली जा रही है, हमें बोलने की आजादी भी हमसे छीनी जा रही है। हमें किसी भी तरह का प्रोटेस्ट करना, हमें किसी भी तरह का आंदोलन करने की जरूरत नहीं। इस भारत देश में हम तमाम लोग स्वतंत्र रूप से रहने का अधिकार मांगते हैं, और अब तो ऐसा लग रहा है कि विधान के बहाने जो बेटियों पर हमला हो रहा है, ये देश के कानून के लिए बहुत बड़ी शर्म की बात है कि जिस देश में कानून के रूप में लोग जीने का अधिकार रखते हैं, आज उस देश में एक समुदाय पर खासकर निशाना बनाया जा रहा है। आज जरूरत है कि हम लोग आज के बाद भी, यार आप लोग चुप रहो ना, चारों तरफ से कोई भी धार्मिक नारा
ना लगाए, ये हमारा अनुरोध है। हम कर्नाटक सरकार से, केंद्र सरकार से, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से, महामहिम राष्ट्रपति महोदय से हम मांग करेंगे कि जो निर्णय कर्नाटक सरकार लेने जा रही है वो निर्णय वापस होना चाहिए और देश के संविधान ने जो सब समुदाय को, सभी समाज को जो अधिकार दिया है उस अधिकार पर चलने का सबको निर्देश जारी करें। और ये जो बदतमीज तंजीमें हैं, जो शरारती संगठनें हैं, इन पर अंकुश लगाने की आवश्यकता है। मैं इतना जरूर कहूंगा कि इस देश में जो एक टारगेट बना करके जो हमारी आवाज को दबाने का प्रयास किया जा रहा है, हमारे धर्म पर जो प्रहार करने का प्रयास किया जा रहा है, असंभवतः आरंभ कर दिया गया है। आप तमाम नौजवान आज के बाद मंडे को हमको लगता है कि 3 बजे तक कर्नाटक हाई कोर्ट का निर्णय आ जाएगा। निर्णय अगर आता है सभी चीज हमको लगता है कि वो स्वागत योग होगा, लेकिन अगर आवश्यकता पड़ेगी तो निश्चित रूप से एक बड़ा आंदोलन होगा जिसकी सारी जवाबदेही केंद्र सरकार और कर्नाटक सरकार की। मैं अब ज्यादा समय नहीं लेकर के आप तमाम दोस्तों से क्या करूँगा, आप साहब भाई 2 मिनट अपनी बात करेंगे। एक शेर आपके सामने मैं रखना चाहता हूँ और ये शेर हमारे हिंदुस्तान का एक सीख की जगह है कि अहिंसा का सबक बापू से जो सीखा भुला बैठे। शेर सुनिएगा, 1 मिनट बाबर भाई। अहिंसा का सबक बापू से जो सीखा भुला बैठे, ये हिंदू और मुस्लिम सरहदें अपनी बना बैठे। कसम शाही की इंसानों से तो बेहतर कबूतर है, कभी मस्जिद पे जा बैठे, कभी मंदिर पे जा बैठे। सही मधर भाई, चल 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 मीडिया कब से आ गई? अव्वलन मैं पत्थर भाई हूँ, ऐसे खाली नहीं है देखने में। आइए ना जी, माइक आपके हाथ में ना, चल जल्दी आइए, वीडियो लाइव है, करना तो कहीं जल्दी करें। जय जय जय। चालू रखे।
जानबूझ के आया, उठाए के लिए आके डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहा है। प्रशासनिक अधिकारी है ना, विवाद फैलाने के लिए आया हो। वरीय प्रशासनिक अधिकारी से बात हो गया, उसके बाद चलिए आगे चालू करिए। हमको जो विरोध प्रदर्शन करना है, ये हिजाब और निकाब और तुम आगे चलो। अरे लेडीज लोग उन पर जो कर्नाटक फरमान लेकर के आई, उसको आम लैंग्वेज में तोगलकी फरमान बोलते हैं। देश का संविधान हमको इजाजत दिया है कि हम क्या पहनेंगे, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, और सब किसी को इज्जत के साथ रहने का अधिकार है। पीछे जाइए, थोड़ा पीछे जाइए। तो अभी का जो प्रोग्राम था वो प्रोग्राम लगभग खत्म की तरफ है। हम लोग इसी मैदान पे सारा चीज को खत्म करेंगे और हम यहाँ से महामहिम राष्ट्रपति महोदय को, देश के राष्ट्रपति को एक मेमोरेंडम देंगे और उस मेमोरेंडम में हमने हर चीज वो दर्शाया है कि कुरान ने पर्दे के बारे में क्या कहा है और पर्दे के आईने में क्या क्या चीज होना चाहिए। ये तमाम चीजों को, अरे तो वो कैसा लड़का है, मारिए तो चला लगे, पकड़ के लगे। और प्रशासन आपके लिए, हमारे लिए आई है, वो हमारी मदद के लिए आई है। उनके सामने नारे तकबीर बोल के मुहर्रम थोड़ी ला देंगे हम आज। जो बात को रखना है वो बात ना कहेंगे। जब मौसम का आप लोग बारिश चाह रहे हैं, ये नहीं होता है। आप अपनी बात को उचित प्लेटफॉर्म पर रखिए। नारा तकबीर बोलने से अगर मसले का हल हो जाए तो चलो, पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान अपने अपने घर से नारे तकबीर का आवाज लगाते हैं। लेकिन अब जो है, अब हमको कानूनी लड़ाई लड़ने की जरूरत है। आपको ना ज्यादा उत्तेजित होना है, ना ज्यादा उत्साहित होना है, ना ज्यादा गुस्सा में आना है, ना ज्यादा खुशी मनाना है। ये अब हम लोगों के लिए लगता है कि इस आजाद हिंदुस्तान में फिर से हमको अपनी आजादी के लिए लड़ाई लड़नी होगी। मुसलमानों को इस आजाद हिंदुस्तान में अपनी आजादी के लिए लड़ाई लड़नी होगी, जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने लोगों को आजादी दी है। सभी समाज, सभी धर्म को बराबर का सम्मान है इस आजाद भारत में, जो हमारा भी देश है। आज हमको इस देश से दूर करने का प्रयास किया जाता है, कभी एनआरसी के नाम पर, कभी सीएए के नाम पर। तो ये कब तक सहेंगे? तो ये सारा चीज अब बर्दाश्त से बाहर है, क्योंकि एक के बाद एक हमला हो रहा है। तो इनसे हम लोगों को होशियार होने की जरूरत है। आप तमाम लोग, हम लोगों के आने वाले नस्ल हो, आप तमाम लोग इस देश के भविष्य हो। हमारे पूर्वजों ने भी इस देश की आजादी में अपना बलिदान दिया। हमारे गार्जियन सब जो स्वरूप थे, उन लोगों ने अपनी कुर्बानी दी है। हो सकता है कि आज के प्रोग्राम और कल जो प्रोग्राम हुआ उसमें हमारे ऊपर मुकदमा दर्ज हो सकता है, कुछ साथियों पर हो सकता है। तो उससे नर्वस होने की जरूरत नहीं है। ये इम्तिहान है। हम तो बोल रहे हैं कि यदि लगता है कि बाबर खान को फांसी पे लटका दिया जाए, कई हिंदू संगठन आज ये लोग मांग किए हैं कि बाबर खान पे रासुका लगना चाहिए। यही भारतीय जनता पार्टी वाले ने हमें क्राइम कंट्रोल एक्ट के तहत जेल भी भेजा था, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि हमको हाई कोर्ट बाइज्जत बरी कर दी। तो साजिशें लगातार चली जा रही हैं। उस नापाक साजिश से हम तमाम लोगों को होशियार रहने की जरूरत है। और हम तमाम, हमारा जो बच्चा है, पढ़ा लिखा बच्चा है, तालीम याफ्ता बच्चा है, देश का संविधान क्या कहता है, आप यूट्यूब में जाकर के क्लिक कर दो जो पूछना चाहती हो। आपको नहीं लिखने आता, मुंह से बोलो, वॉइस रिकॉर्डिंग आएगा, फिर आपको सारा चीज बता देगा। देश के कानून की जानकारी तमाम युवाओं को, युवतियों को, छात्र छात्राओं को होना बहुत जरूरी है। तब आप पेन और पेपर में लड़ाई लड़ोगे। हम हाथ में तलवार और बम लेके नहीं लड़ना चाहते हैं। कुरान ने वो तालीम दिया है, वो ताकत दिया है कि दुनिया में वो क्या चीज है जो कुरान में जिक्र नहीं हुआ। तो आज उससे हम लड़ाई लड़ेंगे और जो चीज है उस लड़ाई के लिए हम आपके साथ हैं। आज जरूरत है कि आज के बाद कल भी हमारी लड़ाई शुरू होगी। लड़ाई किस तरह का? फाटाफाटी नहीं, किसी को गाली बक करके, किसी धर्म के प्रति आपत्तिजनक शब्द बोल करके नहीं। हम किसी को पीड़ा देना नहीं चाहते, हम किसी को दर्द देना नहीं चाहते। हम अगर अपने धर्म के खिलाफ कुछ नहीं सुन सकते हैं तो हम दूसरे के धर्म के प्रति भी वही सोचे। वो भी अपने धर्म के प्रति कट्टर है, इस्लाम धर्म का बाबर खान। हम भी अपने धर्म के प्रति कट्टर हैं और रहेंगे तक कयामत। जब तक अल्लाह साथ दिया तब तक हम आपके साथ हैं, लेकिन धर्म पर आँच नहीं आने देंगे। इस्लाम धर्म पर हमला हो रहा है, इस्लाम धर्म पर प्रहार हो रहा है, इस पर अंकुश लगाने की आवश्यकता है। हमारी तमाम प्यारी बहनें जो दूर दराज से आई हैं, अभी आराम से प्रोग्राम खत्म हो रहा है। ये पुतला दहन प्रोग्राम होगा, उससे पहले आप तमाम लोग अपने अपने गार्जियन के साथ आई हैं, आप लोग चले जाएंगे। यहाँ पर ही प्रोग्राम पुतला दहन के बाद पूरी तरह खत्म होगा।
एक आदमी भी यहाँ से बैनर पोस्टर लेके इस गेट से बाहर नहीं जाएगा। ये आप ख्याल रखें। और प्रशासन से उलझने की आवश्यकता नहीं है यार। प्रशासन भी एक पार्ट है कानून का। ये कार्यपालिका का कार्य करते हैं, न्यायपालिका उसी पर अपना न्याय निर्णय सुनाती है। तो इससे उलझने की जरूरत नहीं है। हम कानूनी तौर पर प्रशासन को सूचना दिए हैं और आर्टिकल 19 के तहत हम प्रोटेस्ट करने का राइट रखते हैं। फ्रीडम टू राइट के अनुसार आज हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं। प्रशासन कभी भी लिखित अनुमति इस तरह का नहीं देती है, लेकिन देश का संविधान, भारत देश का संविधान बहुत ही प्यारा है। हम इसकी जितनी भी तारीफ करें कम है। लेकिन ये फगवाधारी आरएसएस के जो लोग हैं, जो बाबा भीमराव अंबेडकर के कानून बनाए हुए कानून के दुश्मन है, हमारे भी दुश्मन है, इन लोगों की नापाक साजिश को हमेशा के लिए दफन करने की जरूरत है। और उसके लिए आप तमाम लोगों का सहयोग, आप तमाम लोगों का समर्थन, आप तमाम लोगों की मदद की जरूरत है। हम ये आपको बोलने आए हैं, यहाँ से कोई भी आदमी नहीं निकल के जाएगा। यहाँ पुतला दहन होगा। पुतला दहन के बाद में सारा कार्यक्रम यहीं पर ही खत्म होगा। हम 5 लोग जाएंगे, डीसी साहब को राष्ट्रपति के नाम जो एक मांग पत्र, जो मेमोरेंडम हम लोगों ने तैयार किया है, वो देंगे और उसके बाद मेरा प्रोग्राम खत्म होगा। और इंशाअल्लाह सोमवार को 2:30 से 3 बजे के बीच कर्नाटक हाई कोर्ट का फैसला भी आ जाएगा। वो फैसला जो भी आएगा उसके बाद हम लोग उस पर आगे का निर्णय लेंगे और हो सकता है कि वो एक बड़े पैमाने पर हमारा आंदोलन होगा। और उस आंदोलन में आप तमाम लोगों को आना है इंशाअल्लाह। और उस आंदोलन में ये बताना है कि हम अपने इंसाफ के लिए और अपने अधिकार के लिए जब भी जरूरत पड़ेगा तब हम एक होंगे और एक होकर के लड़ेंगे। लेकिन हम कहीं भी बदतमीजी वाला सीन नहीं दिखाएंगे जहां एक आदमी गलती करे सारे लोग बदनाम हो जाते हैं। तो वैसी गलती हम ना करें। आप प्यारे बच्ची, आप तमाम को हम खुदा हाफिज बोलेंगे। आप लोग आराम से यहाँ से निकल के आराम से बेटा जो अपने गार्जियन के साथ आया है आराम से जाएंगे और अपने गार्जियन के साथ बैठ करके निकलेंगे। न्यूज़पेपर पढ़िएगा, जो भी होगा हम लोग उसको शेयर करेंगे। आप लोग बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं और फिर दोबारा इंशाल्लाह कभी मुलाकात हुई तो हम लोग बात भी करेंगे। एकदम भेजो बेटा, पहले लोग को निकालो, पहले लोग को निकालो। Everyone has right to wear hijab, तो हम उसके लिए कर रहे हैं। हिजाब इज आवर राइट। If you deny, हटाइए इसको। आप लोग ऐसे निकलिए, तो जगह दे दिए भाई। पीछे भी थोड़ा सा लोग को भी आराम होगा। अरे भाई, अरे मीडिया हम भी है, हटना जाओ यार, हट जाओ भैया। अरे कर्नाटक सरकार मुर्दाबाद, कर्नाटक सरकार मुर्दाबाद। यहाँ पर फरमान नहीं चलेगा, यहाँ पर फरमान नहीं चलेगा। फौजदारी की तानाशाही नहीं चलेगी।
आगे आगे नारे मार भाई लोग कर्नाटक सरकार कर्नाटक सरकार